अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तमीर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कोई ज़्यादा एजुकेशनल बात नहीं करने लगा, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं करने लगा, लेकिन आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड बात लाजमी से करूँगा आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े से भी सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर ये पोस्ट लगाई कि कौन कौन बच्चे रज़ामंद हैं कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर MS वर्ड और MS एक्सेल का जो कोर्स है उसको लेकर आऊँ, और वो भी कोई बेसिक कोर्स नहीं बल्कि एडवांस एक्सेल या एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उस पर मैं बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे अराउंड अबाउट 70 to 80% बच्चों ने येस पर क्लिक किया कि जी ज़रूर आना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के थे जिन्होंने नो पर क्लिक किया थे, वो बहुत क्वांटिटी में कम, लेकिन उन्होंने एक साथ एक बहुत अच्छा कमेंट ये भी किया कि हमारे इस टाइम पेपर चल रहे हैं या पेपर करीब आने वाले हैं, आप अभी इस कोर्स को ना बनाएं, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी आज अपनी पर्सनल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करने लगा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने जो आपका एक छोटा सा बड़ा भाई बैठा हुआ है, ठीक है, ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जा चुके हैं, और दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ कि हम उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहाँ से आपका सारा नीचे की जो वादी है वो नज़र आती है, आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों चारों बल्कि। अब मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी हम यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर एंटर हुए तो हमारा अभी फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा ही रह चुका है। अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट की, उन्हें यूनिवर्सिटी लाइफ में आने के बाद भी MS वर्ड या MS एक्सेल चलाना नहीं आ रहा था, ठीक है, और ये बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। आप भी जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आपके आसपास वाले बच्चों को बहुत सी बेसिक चीज़ें भी इस्तेमाल करनी नहीं आती, और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जिनको अपना ईमेल या जीमेल अकाउंट भी मैनेज नहीं करना आता। ऐसे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि आपके इस लाहौर शहर में, या कुछ बच्चे होते हैं जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, जो कि हॉस्टलाइट्स होते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं आती। लेकिन बहुत सी चीज़ें इस तरह की भी है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स जो होती हैं वो बनानी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप लोग स्कूल में या कॉलेज में आपको नहीं दी जा रही टाइपिंग वाली असाइनमेंट तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपकी ऑलमोस्ट 90% जो असाइनमेंट्स होती हैं वो आपको MS वर्ड या MS एक्सेल पर बनानी पड़ती हैं। तो उससे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने वो जो छोटी क्लासेस में क्या सीखा होता है MS वर्ड या MS एक्सेल के अंदर कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, कैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी बातें थी आपकी बेसिक लेवल की। और हर बच्चा, हम इवन कि मैं भी जब तक यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर नहीं हुआ, जब तक मैंने वर्ड और एक्सेल को अच्छी तरीके से नहीं समझा, उससे पहले मुझे भी लगता था जैसे मैं तो मास्टर हूँ MS वर्ड और MS एक्सेल का, मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना आता है, मुझे हेडिंग्स अप्लाई करना आती हैं, मुझे फ़लाँ चीज़ आती है, मुझे मार्जिन अप्लाई करना आते हैं, मुझे हेडर्स अप्लाई करना आते हैं, तो मैं मास्टर हो चुका हूँ MS वर्ड का। लेकिन जब उस चीज़ को आकर हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी असाइनमेंट्स के अंदर किया तो हमें पता चला कि यार इसमें तो कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि और भी एक्सप्लोर करने वाली रहती हैं, क्योंकि दिन ब दिन जब हम नई से नई स्टेप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी तो बहुत दुनिया आगे है एक्सप्लोर होने वाली। हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हमारी क्लास में हमारा एक पूरा सब्जेक्ट है ICT के नाम से, जिसमें सिर्फ MS वर्ड और MS एक्सेल उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कराया, और यकीन माने कि ये वो एक्सेल था जो कि हमने कभी सारी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। हमने छोटी क्लासेस से उसके बेसिक्स तो लिए हुए थे, लेकिन हमें उसको अप्लाई करना या बहुत सी चीज़ों को नया एक्सप्लोर करना नहीं आता था, जो कि अब हम लोगों को आ चुका है। तो इसी बेस पर अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जो बच्चे, जब आप अपने 4 सालों को गुजार कर जाओ तो आपको ये बेसिक चीज़ें आती हों जो कि हम लोगों को इस टाइम नहीं आती थी, और आपको भी अभी तक नहीं आती। आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना आता होगा, फ़ॉन्ट कलर, हेडिंग वगैरह, हेडलाइंस चेंज करनी आती होंगी, लेकिन अभी तक आपको वो प्रोफेशनल लेवल का MS वर्ड या MS एक्सेल चलाना नहीं आता, जिसको वो एक बिज़नेस लेवल के ऊपर इंटरनेशनली और नेशनली हर तरीके पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को वो सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को, और यकीन माने मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीखी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं एक वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, ताकि यार मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे FT प्रेजेंटेशन के इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाए तो उनकी वो चीज़ पीछे रह जाए। मैंने वो चीज़ें पूरे सेमेस्टर में सीखी हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अपने आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर। आप लोगों ने बस क्या करना है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखना है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं सारे जो कोर्स है वो सारा एक ही वीडियो के अंदर लेकर आऊँ, या आप लोगों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर जैसा आप लोगों को कंपेटेबल लगे आप लोग मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर। इस चीज़ को आपने सबसे पहले लाजमी से मुझे बताना है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो यार मैं अपने आप से समझ लूँगा और मैं आपको एक ही वीडियो के
अंदर पूरा बता दूंगा। ज़ाहिर बात उस वीडियो की जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा फॉर मी। सो आप लोगों ने बस मुझे बताना है और सपोर्ट करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बेशक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या आप अपने इंटर में FSC की हुई या ICS किया हुआ है, डजंट मैटर। ठीक है, आपको MS वर्ड और MS एक्सेल वगैरह जैसी बेसिक चीज़ें, पावर पॉइंट जैसी बेसिक चीज़ें चलाना आनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको अब यूनिवर्सिटी लाइफ तक आओगे तो आप लोगों को फिर भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैंने दोबारा से कहा, आपको जितना MS वर्ड, जितना MS एक्सेल आता है ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन नहीं आती होगी, आपको फाइल हैंडलिंग नहीं आती होगी, आप लोगों को अपने जो भी एक्सेल का काम है या MS वर्ड का जो बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम होता है वो नहीं आता होगा। और यकीन मानेंगे कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि वो चीज़ें जो कि आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आकर इस टाइम सीख रहे हो ना, ये चीज़ें जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ के 6, 7 या 8 ग्रेड की क्लास को पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज़ है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें जो चीज़ें बाहर से एक्सपायर हो चुकी होती हैं वो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे होते हैं। सो इस टाइम आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोग भी अपना जो लेवल है वो उन बाहर की कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन जैसा लेकर आओ, ताकि हम भी अपने कंट्री की ग्रोथ के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकें। सो आप लोगों ने मुझे लाजमी से इस सीरीज़ को आपने सपोर्ट करना है लाजमी से, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको कैसे चलाया जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तमीर को इजाज़त दे। उम्मीद है कि आप लोग कन्विंस हो चुके होंगे आज की स्टॉक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में लाजमी से याद रखें। मिलते हैं आपके साथ MS वर्ड और MS एक्सेल की सीरीज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।